जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक संगत जी आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपना नाम और लोकेशन गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और दिल को छू जाने वाला सत्संग आंटी जी ने शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज हम साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु पा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पूनम वाराणसी से बोल रही हूँ। मेरे साथ गुरु जी पता नहीं कब से कनेक्ट हुए हैं, ये तो मैं नहीं जानती। मैं गुरु जी के साथ रहकर इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। ये सब गुरु जी की कृपा से। गुरु जी मुझसे एक आंटी के जरिए मुझे जोड़े। वो आंटी ने मुझे रास्ता दिखाया गुरु जी का और मैंने उन रास्ते पे चलना शुरू किया। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है, केवल मैं मन के भाव से गुरु जी को और YouTube का सत्संग सुन के मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई। मेरे साथ इतना मेडिकल हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरु का मेरे पास कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को मैं बता नहीं सकती। मैं इतना भावुक हो जा रही हूँ बताने में। गुरु पाप मेरे पे कितना कृपा किए हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। संगत लोग आप मेरा ये सत्संग सुनिएगा। मेरा बच्चा है 18 साल का, मेरे ऊपर गुरु पा ने इतना कृपा किया है, संगत लोग मैं बता नहीं सकती। मैं गुरु जी से कब कनेक्ट हुई? 30 अक्टूबर 2023 को मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई YouTube के जरिए। मुझे एक आंटी ने मेरे रास्ता बताया मुझे, और वो बोले कि आप बहुत तकलीफ में हो, गुरुजी का ध्यान करो, गुरुजी आपका सब ठीक कर देंगे। सच बताए सब संगत लोग, आज मैं गुरुजी का धन लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं ये सत्संग बोल रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं बयान नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मेरा बच्चा 18 साल का है। मेरे 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है, वो जॉब करता है, और एक छोटा बेटा 18 साल का है। वो बोलता नहीं है संगत जी, पर सब कुछ समझता है, सुनता है। संगत जी पहले इतना हलचल करता था, जब से गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा मुझे लगता है कि मेरी सारी दुनिया मिल गई। मैं बहुत लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे गुरुजी ने कितने मेडिकल किए, मेरे गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए, मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग इतना दिए। करवा चौथ के दिन मुझे दिए सरप्राइज में गुरुजी। एक दिन ऐसा हुआ, करवा चौथ के दिन मैं छत पे गई
तुलसी माँ का जल डालने, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक अखंड ज्योत का दिया मेरे छत पे पड़ा हुआ है। और ये मैंने मेरे सत्संग में ये आ रहे थे कि पुत्र तुझे मैं करवा चौथ का एक गिफ्ट दूंगा। वो मुझे गिफ्ट मिला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने आंटी जी से शेयर किया। आंटी जी ने बोली गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी है, आपका हाथ गुरुजी ने पकड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बहुत 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 मेरे साथ सत्संग हुए हैं, लेकिन मैं खुशी के मारे क्या मैं बता रही हूँ ये मैं भी नहीं जानती। और एक बात है संगत जी, मेरा बच्चा स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से पढ़ता तो नहीं है लेकिन स्कूल में बहुत अच्छे से रहता है। ये गुरुजी की कृपा है। लख लख बार शुक्राना गुरु का। पर मेरे बच्चे बहुत बहुत झगड़ा करते थे, बात बात पे गाली देना, बात बात पे लड़ना झगड़ना। गुरुजी ने ऐसा ब्लेसिंग दिया, ऐसा ब्लेसिंग दिया, मेरे घर में एकदम शांति रहती है। गुरुपा का धन धन लख लख बार शुक्राना। मैं बयां नहीं कर सकती संगत जी, जितना भी बयां कर सकती बहुत कम है संगत जी, बहुत कम। गुरुजी का मेहर मेरे इतना हुआ है क्या मैं बता सकती ही नहीं हूँ। गुरुजी पता नहीं क्यों इतने दिन से मैं सत्संग सुन रही थी, लेकिन मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने नहीं आता था। लेकिन फिर भी मैंने नंबर देखा तो मैं नंबर लोड की और मैंने गुरुजी के ग्रुप में सोचा कि एक बार मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। बहुत छोटी छोटी सत्संग है लेकिन बहुत बड़ा है। उस सत्संग को मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। एक बार मैंने छठ पूजा किया था, अभी इस साल 2023 में मैं छठ पूजा किया। तो छठ पूजा पे जो खरना वाला दिन होता है, उस दिन मुझे गुरुजी ने इतने बड़े कष्ट से मुझे उबारा कि संगत जी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा छोटा वाला वो ना सोफे का टेबल गुस्से में फेंका, और मेरे सासू माँ और मैं दोनों लोग एक ही पोर्शन में खड़े थे। लेकिन ये सत्संग मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे बताने की अनुमति गुरुजी ने दी। दोनों लोग एक ही पोर्शन में खड़े थे। फिर वो टेबल गुरुजी ने मेरा ग्रह मेरे सासू पा पे डाल दिया, क्योंकि वो गुरुजी जानते थे कि अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मेरा घर परिवार बच्चा कौन देखेगा। और सासू माँ बूढ़ी है, मतलब अपना काम कर लेती हैं, चल फिर लेती हैं, लेकिन उन्होंने पैर में चोट लगा लिया। गुरुजी की कृपा देखिए, मेरा ग्रह मेरे सासू माँ पे डाल दिए। मुझे एक मतलब लगा कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन फिर एक बार मन में दुख हुआ कि सासू माँ को चोट लग गई, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उनको देखिए कि रास्ता दिखा दिया गुरुजी। रास्ता ये दिखाए कि उनको भेज दिए उनकी बेटी के पास, क्योंकि गुरुजी सोचे कि उनका कर्ज है, वो सेवा करेंगी उनकी। तुम्हारा फर्ज है, तुमने किया, लेकिन वो कर्ज है उनका, वो उतार रही हैं और सासू माँ का सेवा वहीं पे हो रहा है। संगत जी मैं बता नहीं सकती, गुरुजी मेरे साथ जब से कनेक्ट हुए, अभी 2 दिन का पहले की बात है, 27 तारीख की बात है। गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ पैसे उधारी थे जो मुझे मिलने वाले थे। कितने दिन मैं फोन की कि दे दो, नहीं दे रहा था। लेकिन कल देखिए अचानक वो, भले ही 100 ही रुपया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे 100 रुपया मिल गया। और जानते हैं कल इतना मैजिक हुआ, मैं शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुजी का कि मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ नेटवर्किंग का। उसमें मुझे 6 महीने हो गए हैं, उसमें मेरा पेमेंट मतलब नहीं बन रहा था, KYC अप्रूव नहीं हो रहा था। मैं कल ही अपना गुरुजी का फोटो फ्रंट पेज पे लगाया मोबाइल पे, और गुरुजी ने इतना कृपा किया, इतना कृपा करी। मेरे गुरुजी ने मेरी KYC अप्रूव करवा दी, मेरे गुरुजी ने उधारी मुझे दे दी, मेरे गुरुजी ने क्या क्या मेडिकल किया मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी।
मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा इतने अच्छे। मैं आज सुबह 28 तारीख को मैं सुबह में सत्संग सुन रही थी लक्ष्मी जी का, कि लक्ष्मी जी तुलसी के पेड़ के पास एक क्वाइन आया। अभी मैं सुन ही रही थी, तब तक मेरे घर में लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी माँ इतना आई, इतना ढेर सारा लक्ष्मी माँ आई कि मैं तुरंत शुक्राना करने लगी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। मैं इतना खुश हुई गुरुपा, आप इतनी छोटी छोटी बातें कैसे सबका सुन लेते हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे बस आपके यहाँ आपके मंदिर आना है, मेरा बहुत मन करता है गुरुपा। मुझे एक बार डुगरी मंदिर बुला लीजिए, मेरे बच्चा का ब्लेसिंग मिल जाएगा गुरुपा। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ सत्संग सुनाते सुनाते, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ संगत जी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुपा और शंकर जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग करने में तो मुझे माफ करिएगा। बस मैं यहाँ तक अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु पर, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब हम गुड़गांव से राधा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से 17 सितंबर को मिली थी बड़े मंदिर। उसके बाद तो हमारा गुरु जी से बहुत ऐसा हो गया जैसे गुरु जी से मेरा कितने जन्मों का नाता है। के बाद तो इतने मेरे जीवन में चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए मैं बता नहीं सकती। मेरी सासू माँ को इतनी तबीयत खराब हो गई थी, गुरु जी ने 1 रुपया भी नहीं लगने दिया। इतना ऐसा लगा जैसे पता नहीं पैसे कहाँ से क्या हो गया किस टाइम। गुरुजी ने मेरी सासू माँ को इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद इतना सब कुछ इतना अच्छा होते चला गया, इतना अच्छा होते चला गया। तानी गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया, क्या बताऊँ मैं। के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। गुरुजी के मैसेज आते, बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैसेज करा रखा है किसी ने। फिर गुरुजी ने मेरे से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने मेरे को भी ठीक करा। गुरुजी कहते सत्संग सुना कर बेटी, सत्संग में वो शक्ति होती है, ब्लेसिंग होती है। इतना मैं सत्संग सुनती 10-15 वर्ष, जैसे जैसे मैं सुनती मैं वैसे वैसे ठीक होती चली गई। मुझे बहुत ज्यादा सत्संग सुनने से बहुत ज्यादा हिम्मत मिली, बहुत हिम्मत मिली। मैं आज ठीक हूँ। गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए, चाय में भी दर्शन दिए, मुझे चारों तरफ ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। मुझसे कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर देना आंटी जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 13वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। दक्ष द्वारा मिथुनी सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती ना देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे सभी उतने ही रह गए, अर्थात उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई। हे तात, मुझे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो, वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरिन की परम सुंदरी पुत्री असंख्य से विवाह करो और क्षत्रिय के साथ मिथुन धर्म का आरक्षण लेकर प्रजा बढ़ाओ। असंख्य से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरिन की पुत्री असंख्य से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हरक्षण नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायणसर नामक तीर्थ पर गए। वहाँ सिंधु नदी वह समुद्र का
संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। नारद इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्षगण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हर्यक्ष बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्री रूपी पिता के निवित्रपरक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापस लौटना असंभव है। जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ से लौटा नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वह पुत्रों के वियोग को सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें सतावना दी। तब पूर्ण दक्ष की पत्नी असिंखी के गर्भ से शबलाक्ष नामक एक शस्त्र पुत्र हुए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पूर्ण तपस्या के लिए उस स्थान पर चले गए जहाँ उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रथम मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद, तुमने पूर्ण वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारे दिखाए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते उधर्व गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। वे बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उन्हें विषुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि देव और भृत्य क्षणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवंश दक्ष ने ऐसा श्राप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 14वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।